प्रिय अलवर वासियों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत सिंह, ज़िला कलेक्टर अलवर। साथियों, आज मैं हमारे प्रवासी, हमारे मजदूर भाई बंधु, उन सब के बारे में एक बात आप सबके सामने रखनी चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे प्रवासी भाइयों को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि लगातार इस लॉकडाउन के समय में उन्होंने संयम, उन्होंने धैर्य बनाए रखा है और लगातार प्रशासन, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इन सब के सानिध्य में उन्होंने बहुत संयम बरता है। इसके साथ साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि लगातार लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और अब 17 मई से लॉकडाउन 4 को अगर देखा जाए तो लगातार रियायतें, रिलैक्सेशंस बढ़ाई जा रही हैं। इन सभी का मतलब ये है कि इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारोबार, ये सब वापस शुरू हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि लगातार हमारे पास इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से ये फीडबैक आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, हमारे जो लेबरर भाई हैं, वो लोग अब फैक्ट्रियों में वापस लौटने लगे हैं। इसके साथ साथ ये बात भी ज़रूर तय है कि राजस्थान सरकार के पोर्टल के ऊपर, ई मित्रा पोर्टल के ऊपर कई हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों ने पंजीकरण किया था। उस पंजीकरण को देखते हुए जिन भी साथियों के पास अपने निजी वाहन, निजी व्हीकल, ये सब व्यवस्थाएं थी, उनको लगातार पास जारी करके उनके घर जाने की अनुमति शुरू से दी जा रही है और लगातार आगे दी जाएगी। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात कि राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा और दूसरी बात, राजस्थान में कोई भी पैदल नहीं चलेगा। दोनों बातों को लेके अलवर ज़िला प्रशासन लगातार सजग है। साथियों, जहां तक खाने की बात है, लगातार हमारी टीम्स आप लोगों तक पहुंची हैं। लगातार हमारे मजदूर भाइयों के जो भी हित हैं, उनका हमने कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन किया है। इसके साथ साथ रही बात अब अपने प्रवासी भाइयों के घर जाने की बात, मैं पहले निवेदन करना चाहूँगा कि लगातार इंडस्ट्री, फैक्ट्री खुल रही है। आप सभी लोग धैर्य जैसे पहले बनाए रखा है, आगे और बनाए रखें। और जो लॉकडाउन 4 है, जो 17 मई से शुरू होगा, उसके तहत और रिलैक्सेशंस मिलने की संभावना है और अलवर ज़िले की जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, ये सारा का सारा जो एक हमारा इकोसिस्टम है, ये फिर से आगे बढ़ेगा। उसके बाद भी अगर कुछ साथी ऐसे बचते हैं जो ई मित्रा पोर्टल के ऊपर पंजीकरण कराने के बाद घर जाना चाहते हैं, उसके लिए व्यवस्था नियमानुसार है। सबसे पहली बात इसमें यह रहती है कि आप लोगों का पंजीकरण अनिवार्य है। जिन साथियों ने पंजीकरण करा दिया होता है, उन साथियों के संबंधित राज्यों से संपर्क किया जाता है। उदाहरण स्वरूप हमारे ज़िले में यूपी से, बिहार से, एमपी से कई राज्यों के प्रवासी भाई यहाँ रहते हैं। उन राज्यों से बात करने के बाद जैसे भी, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, जैसे जैसे वो हमें अनुमति मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार जिला प्रशासन आगे बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप ऐसे प्रदेश जैसे कि मध्य प्रदेश, जैसे कि उत्तराखंड, उन्होंने हमें बसेस की परमिशन दी, तो इस ज़िले से कुछ कुछ जगहों के लिए बसें चली। उसी के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, उन्होंने कुछ संबंधित ज़िलों के लिए, जहाँ से ज़्यादा प्रवासी यहाँ पे थे, उन संबंधित ज़िलों के लिए अलवर से उस गंतव्य ज़िले तक की ही परमिशन हमें ट्रेन से दी है। इस प्रकार की तकरीबन 7 से 8 ट्रेनें यूपी और बिहार की दोनों की मिला के अलवर ज़िला प्रशासन को परमिशन मिली है। ये ज़िले बिल्कुल फिक्स्ड हैं, लोगों के नाम फिक्स्ड हैं, कौन उसके अंदर यात्रा कर सकेंगे, ये सब फिक्स्ड है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी भी ये ट्रेन्स चलेंगी, इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसी दिन किसी जगह से चल के आए और सोचे कि उनको इन ट्रेन्स में जाने की परमिशन मिलेगी। आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, प्रशासन खुद चल के आपके पास आएगा। आप लोगों ने जिन्होंने पंजीकरण किया है, जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है, उनको प्रशासन ज़रूर फ़ोन करेगा, बात करेगा और आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की बात रखेगा। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि लगातार लॉकडाउन के तहत रिलैक्सेशंस दी जा रही हैं। इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इन सब से हमारे पास जो ज़मीनी धरातल से फीडबैक है, वो यही है कि फैक्ट्रियाँ चल चुकी हैं। उसके बाद भी अगर हमारे जो बंधु हैं, हमारे जो मजदूर साथी हैं, अगर वो घर जाने को आतुर हैं, तो मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि कृपया आप थोड़ी देर और वेट करें।
आप समझें कि किस प्रकार से लॉकडाउन 4 आगे बढ़ता है। हमारा सभी का मानना है कि इस लॉकडाउन 4 में ये सभी प्रकार की बंदिशें कम होने की संभावना है। उसके बाद कुछ ऐसे साथी जिन्होंने पंजीकरण किया हुआ है, जो जा सकते हैं, जिनका जाने का मन है, उन साथियों के लिए जब प्रशासन उनके तक पहुँचे तभी वो अपने घरों से बाहर निकलें। हमारी टीम आपको मिलेगी। किसी भी प्रकार से प्रशासन की अनुमति के बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यही मेरा आपसे निवेदन है। एक बार पुनः आप सभी के सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं और आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस भी व्यक्ति की, जिस भी हमारे मजदूर साथी की जो ज़रूरत होगी, उसको पूरे करने के लिए जिला प्रशासन अलवर पूरी तरीके से कटिबद्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।